स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो इस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करें। चलिए आप आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी गुप्त काल में। कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ये भी गुप्त काल में जारी किए गए थे। कब किए गए थे? गुप्त काल में जारी किए गए थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। किसके लिए? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो ये है बंदरगाह हमारा चेर का। किस राज्य का है? चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? ये संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी खरोष्टी। कौन सी? खरोष्टी लिपि। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। कौन था? मणिग्राम था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो ये कौन था? जौ था। कौन सा अनाज था? जौ था। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो इसे पराजित किया था हर्षवर्धन ने। किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने पराजित किया था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी कपिल वस्तु में। कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में की गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो ये था हिंदू यूनानी का। किसका था? हिंदू यूनानी का था सबसे अधिक। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध थे शाक्य के। किस क्षेत्र के? शाक्य कुल के थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये राजवंश है मौर्य राजवंश। कौन है? मौर्य राजवंश है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसकी मुद्रा का नाम था पण। क्या नाम था? पण नाम था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये था तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था।
श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौरव वंश का संस्थापक कौन था? तो कौरव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। कौन था? वसुदेव था। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर नाम है पेशावर का। किसका नाम है? पेशावर का है दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क। किसके थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में पौयनिका का शुभारंभ किया गया तो किसने किया था? तो ये किया था यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।